गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 प्रश्नावली 2.5 और उसका क्वेश्चन क्या है कि निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। रेखिक समीकरण जो दिए उनको क्या करना है, हल करना है। सभी में मतलब x, n, m कई संख्याओं के अंदर दिए हैं, उनका मान निकालना है। जिस तरीके से सही लगे उसी तरीके से। पहला है x बटा में 2 माइनस 1 बटा में 5 बराबर x बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4 ऐसे दिया हुआ है। तो अपने को x का मान निकालना है, तो x वालों को क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं। x बटा में 2 प्लस के x बटा में 3 थे, किस में आगे इस साइड माइनस में। 1 बटा में 4 माइनस के 1 बटा 5 है, तो दूसरी साइड किस में करेंगे, प्लस में। अब देखो ये दोनों बिन वाले हैं, ये दोनों बिन वाले हैं, तो बिन वालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, लैस से लेते हैं। 2 व 3 का लैस है, क्या आएगा 6। 2 का भाग 6 में दिया, 3 पर गया तो क्या आ गया 3x, माइनस 3 का भाग 6 में दिया तो 2 पर जाएगा तो क्या आ गया 2x बराबर 4 और 5 का लैस है, कितना आएगा 20। 4 का भाग 20 में दिया, 5 पर गया और 5 का भाग 20 में दिया, 4 पर दिया। दोनों के ऊपर 1 1 है तो गुणा करने पर वही संख्या आएगी। 3 में से दोगे तो कितने x बचेंगे, 1x। x बटा में 6, 5 4 9 बटा में 20। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दो, नहीं तो 6 इधर क्या है, नीचे है, भाग में है, तो 6 दूसरी साइड किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 6 और जो 20 हैं ये किसी एक ही पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं। 2 के पाड़े में 6 कितने पर आते हैं, 3 पर, और 20 कितने पर आते हैं, 10 पर। 9 तिया 27 बटा में 10, 27 बटा में 10। x का मान क्या आ गया, 27 बटा में 10। ये आपका 2.5 का क्या है, पहला क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी में तो भिन्न रूप में दिया है उस तरह हल करना है, और किसी में सीधा ही दिया है, तिरछा गुणा करना है। बस ये चीज़ें देखनी है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, n बटा में 2 माइनस 3n बटा में 4 प्लस 5n बटा में 6 और बराबर दिया है 21। इस समीकरण में n वाले एक तरफ दिए हैं, पहले ही दे रखे हैं, और 21 जो वो वैसी नॉर्मल संख्या उसको दूसरी साइड अकेला दे ही रखा है। तो अब देखो 2 4 6 इनका क्या लेंगे, लैस से लेकर ही हल करेंगे। भिन्न रूप में है तो 2 4 6, 2 का भाग दिया 1 पर गया, 4 में दिया 2 पर गया, 3 पर गया। फिर 2 का भाग देंगे 1 1 3 पर, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1 1 1 पर। तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 4 6 का लैस है कितना आ गया, 2 4 6 का लैस है कितना आ गया 12। 2 का भाग देंगे 12 में तो कितने पर जाएगा, 6 पर। 6 को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6n, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में, 4 का भाग 12 में देंगे तो कितने पर जाएगा 3 पर, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9n। 6 का भाग देंगे 12 में तो कितने पर जाएगा 2 पर, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10n बराबर क्या है 21। अब देखो माइनस माइनस वालों का ऐड होता है, तो माइनस के 9n हैं, लेकिन 10n किसके हैं, प्लस के हैं, प्लस के 5 हैं। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 16n, और माइनस के 9n बटा में 12 और बराबर क्या दे रखा है 21। अब देखो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7n बटा में 12 और बराबर 21। n का मान निकालना है, n के गुणा में क्या है 7 बटा में 12 बराबर है 21। n का मान निकालना है 21 गुणा 7 बटा में 12 क्या है, भिन्न है, और भिन्न को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो क्या हो जाएगी 12 बटा में 7। 7 के पाड़े में 21 कितने पर आते हैं, 3 पर। तो 12 गुणा 3 यानी कि 12 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। तो n का मान कितना आ गया 36। n का मान निकालना था। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है x माइनस 5 बटा में 3 बराबर x माइनस 3 बटा में 5। इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन बराबर में दो संख्याएं दी हैं, एक इधर एक दूसरी साइड, और दोनों में
भिन्न दे रखी है और प्लस माइनस में कुछ ना हो, इधर प्लस माइनस में या इधर कुछ होता तो ये तरीका नहीं लगाते। बस दो ही संख्याएं हैं और बराबर के एक इस साइड है और एक दूसरी साइड है, तो इनको क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। x - 5 को क्या करेंगे, गुणा 5 से, बराबर x - 3 को गुणा करेंगे 3 से। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा किया तो क्या आ गया 5x, माइनस 5 को 5 से किया 25, 3 को x से किया तो 3x, माइनस 3 को 3 से किया तो 9। अब देखो 5x प्लस के 3x है, इस साइड किस में आएंगे, माइनस में, और प्लस के 25 है तो दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस। माइनस के 25 दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस के 25 में। देखो 5x यही था, इस तरफ से 3x को इधर लेके आए तो माइनस के 3x, माइनस के 25 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 25। 5 में से 3 गया तो 2x, और 25 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16। x का मान निकालना है 16/2 तो 8। x का मान निकालना था, कितना आ गया 8। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3t - 2/4 बराबर नहीं है, सॉरी, माइनस 2t प्लस के 3/3 और अब बराबर है 2/3 माइनस t। तो पहला काम तो वही करते हैं, t वालों को t का मान निकालना तो एक तरफ करेंगे। देखो ये भी t वाला है, इसमें भी t है, तो माइनस के t को भी इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 - 2t प्लस 3/3 और प्लस के t बराबर 2/3। ठीक है। अब देखो 4 और 3 का लसागु कितना हो जाएगा, 1200। 4 व 3 का लसागु कितना आ गया, 12। 4 का भाग दिया 12 पर 3, 3t - 2 माइनस 4 2t प्लस 3 और प्लस 12t और बराबर 2/3। देखो 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 t है 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t माइनस प्लस माइनस और 4t है 12। 3 को इससे गुणा किया 9, 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा किया 12 और प्लस में क्या है 12 बटा में 12 बराबर 2/3। अब देखो तिरछा गुणा फिर करेंगे, चलो एक बार 12 को उधर लेके चलते हैं। इधर क्या दिया है, ऊपर 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस के 12 और प्लस के 12t बराबर 2/3 गुना 12। 3 से भाग दे दिया, 3 चौके 12 और 4 दूनी फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसको बाद में देखेंगे। अब देखो प्लस के 9t है और प्लस के 12t है, 12t और 9t को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21t, माइनस के हैं 8t, 12 और 6 माइनस के कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, माइनस के 18 को उधर लेके जाएंगे, प्लस के चले जाएंगे वो तो, लेकिन 21 में से 8 गए तो ये कितने t बचेंगे 13t बराबर क्या है 18 प्लस 8, 13t 18 और 8 कितना हो गया 26। तो t का मान निकालना है तो 26/13 कितना आ गया 2। t का मान कितना आ गया 2। 1 से 5 तक क्वेश्चनों में मैंने एक क्वेश्चन आपको क्या करने के लिए, तो छठा क्वेश्चन भी खुद हल कर लेना। अब निम्न समीकरणों को, अब आगे जो क्वेश्चन है 7वां 8वां 9वां 10वां है तो ऐसे ही, लेकिन उनको सरल रूप में नहीं दे रखा। इनको तो पहले ही आपको बस हल करके दिया ही हुआ है और इनको एक तरफ करके और हल करना है। लेकिन उनको क्या है, पहले ब्रैकेट में कुछ संख्या दी है कि कोई कैसी दी है। तो देखो 7वां क्वेश्चन एक 3t - 3 बराबर 5 2t + 1 ऐसी संख्या दी है। लगभग सभी में ऐसे ही दी है तीनों क्वेश्चनों में। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी खुद करनी है। तो देखो 3 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10t प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5। अब देखो t वालों को एक तरफ कर लो, चाहे तो 3 को उधर ले जाओ चाहे 10 को इधर ले आओ। तो देखो अपने 10 को इधर लेके आते हैं तो 3t तो है ही, 10t किस में आएंगे माइनस में, माइनस के 9 दूसरी साइड किस में जाएंगे प्लस में। 10 में से 3 के आएंगे तो 7t, लेकिन 7 किस चीज़ के आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 10 किसकी है माइनस की। 9 और 5 कितना 14,
टी का मान निकालना है, माइनस का माइनस 14/7, तो टी का मान कितना आ गया 2। टी का मान कितना आ गया 2। तो ये बाकी के जो भी क्वेश्चन है 8 माह 9 माह 10 माह ये बिल्कुल ही इसी तरह हैं, तो आपको खुद हल करनी है। धन्यवाद।